डेयरी स्टार्ट किए, लेकिन 2021 में वो एक दुर्घटना हुई जिसमें हमारी सारी गाय ख़त्म भी हो गई थी। ये तो हमारी लगभग 53-54 लीटर दूध तक गई थी। अभी इस समय लगभग ये 3 महीने के आसपास प्रेग्नेंट हो गया। 53-54 लीटर। हाँ, इसकी लाइव मिल्किंग हुई थी। ये 10 दिन बच्चा किए हुए था, तो उस समय लगभग 44 लीटर इसमें दूध था। अभी ये लगभग 38 से 40 लीटर दूध कर रही है और 3 महीने की प्रेग्नेंट भी है ये। और 23 में हमारी 12 गाय मिल्किंग में है। 12 गाय जी। तो कितना दूध होता है इस समय? तो लगभग 380-85 है। दोस्तों, आज ये वीडियो के लिए मैं प्रयागराज में आया हूँ। एक ऐसे डेयरी फार्म पर आया हूँ जहाँ पर 23 पशुओं का डेयरी फार्म है और इससे डेली की कमाई लगभग 13,000 होती है। यहाँ पर प्रयागराज का सबसे हाईएस्ट मिल्किंग वाली गाय है। यहाँ पर ये 2016 में अपना डेयरी फार्म शुरू किए थे और बीच में इनका डेयरी फार्म बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इनका डेयरी फार्म के ऊपर बिजली का तार गिर गया था, इसके पूरा डेयरी फार्म सभी पशु ख़त्म हो गए थे। उसके बाद इन्होंने फिर से हिम्मत उठाई, शुरुआत किए, आज यहाँ तक फिर पहुँच गए। इनका एक फार्म और बन रहा है, इसमें कि 90 पशुओं का फार्म बन रहा है। तो आइए यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मिलते हैं, इनका डेयरी फार्म का पूरी जानकारी लेते हैं, कितना लागत लगती है, कितनी कमाई होती है और अपने डेयरी फार्म पर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, सब कुछ पूरी जानकारी देते हैं। आइए यहाँ के ऑनर्स मिलते हैं। सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी। सबसे पहले एक छोटा सा परिचय दे दीजिए जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं। जी, हमारा नाम अंशु सिंह। जी, ग्राम शंकरपुर, पोस्ट साहेबपुर, तहसील हंडिया, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जी। जब आपने डेयरी फार्म अपना शुरू किया था, कैसे शुरुआत की थी आप, उसके बाद क्या क्या हुआ? नहीं, स्टार्टिंग में तो जैसे हम लोग जब पढ़ाई कंप्लीट हुई उसके बाद थोड़ा बहुत इधर उधर हम लोग नौकरी भी किए, लेकिन जमा नहीं। ये हुआ कि अपना खुद का बिजनेस किया जाए। तो 2016 में हम प्रॉपर हिसार से ट्रेनिंग लेके आए जी। और उसके बाद अपना डेयरी सेटअप बनाए, डेयरी स्टार्ट किए। लेकिन 2021 में वो एक दुर्घटना हुई जिसमें हमारी सारी गाय ख़त्म भी हो गई थी। पूरा टोटल नहीं, 2-3 बछिया घर की, एक गाय बची थी। फिर उसी से हम लोग धीरे धीरे करके अपना स्टार्ट किए। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं लगभग पूरा खत्म ही हो गया हाँ, था। पूरा एक तरह से देखा जाए तो 95% खत्म ही हो गया था। तो फिर उसके बाद स्टार्ट किया गया, स्ट्रगल हुआ, लेकिन ये है कि आज अच्छे लेवल पे आके स्ट्रगल करके पहुँचे हैं। आज आप इस लेवल पहुँचे हैं, आपके टक्कर में प्रयागराज में कोई फार्मर नहीं है। तो अपने पास कितने पशु हैं इस समय? इस समय छोटे बड़े मिला के 29 हैं, जिसमें हमारी 23 बड़ी गाय हैं। जी जी। और बाकी बछियाँ हैं जी। और 23 में हमारी 12 गाय मिल्किंग में है। 12 गाय। जी। तो कितना दूध होता है इस समय? तो लगभग 380-85 है। था तो 300, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के बाद और टाइम भी हो गया काफ़ी इनको बच्चा दिए हुए, तो इस समय 280-285 लीटर के आसपास है पर डे। और जो आप गाय रखे हैं, आप यहाँ देख रहा हूँ टोटल HF है। हाँ, टोटल HF है, 2-3 जर्सी हैं बस। तो आप HF और जर्सी ही क्यों चुन रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रोडक्शन इनका हाई है। जी जी। अगर आपको डेयरी सेक्टर में सक्सेस होना है तो आपको प्रोडक्शन चाहिए, तो इसीलिए हम लोग क्रॉस ब्रीड पे नहीं, हम लोगों का काफ़ी दिन से ब्रीडिंग पे काम हो रहा है। जी जी। तो ब्रीड पे हम लोग काम केवल HF और जर्सी पे ही कर रहे हैं। यानी कि आप ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं? जी जी। तो आप अभी फर्स्ट जनरेशन चल रहा है या सेकंड? नहीं, हमारी ये देखिए 3rd जनरेशन की है। जब हमारी गाय एक्सपायर हुई थी उसके बाद ये 3rd जनरेशन है। तो ये हमारी 2nd जनरेशन की, मतलब लगभग 2nd 3rd जनरेशन की हैं हमारे पास। तो बुल का सिलेक्शन भी करते हैं या अभी केवल ब्रीड का ही? नहीं, बुल का सिलेक्शन हम लोग करते हैं। जैसे 4 कंपनी का हम लोग सीमन यूज करते हैं। जी। आपका बायफ हो गया, ABS हो गया, SAG हो गया, वर्ल्ड वाइड हो गया। जी। तो जो अच्छे बुल हैं, जो कैटेगरी की गाय हैं हमारी, उनके हिसाब से हम लोग उस पर बुल का चयन करके सीमन का काम। तो इस समय हाईएस्ट आपके यहाँ जो गाय है कितना दूध दे रही है? नहीं, हाईएस्ट ये हमारी 53-54 लीटर की, जो कि लाइव मिल्किंग इसका हुआ था, बच्चा दिए हुए लगभग 8-10 दिन हुआ था इसको। जी जी। उस समय ये 44 लीटर की थी, ये 53 तक गई थी। जी। अभी इस समय ये लगभग 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है और लगभग 38 से 40 लीटर दूध आज भी है इसमें। अभी भी इससे 38 लीटर दूध है? हाँ। कि HF है? हाँ, और इसके बाद ये हमारी है एक सेकंड, ये 3rd जनरेशन की है, फर्स्ट टाइमर, वो लगभग 42 लीटर दूध 42 लीटर की। जी। मतलब इस समय हमारी ब्रीड में इतनी गाय हैं कि कोई भी 24-25 लीटर, 30 लीटर, 28 लीटर के नीचे नहीं है। नहीं जी। जैसा कि दोस्तों सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी, अब आइए इनका फार्म भी देख लेते हैं। चलिए सर, अपना फार्म का थोड़ा सा टूर करा दीजिए। पहली गाय ये है जर्सी? जी जी, ये जर्सी है। तो अब जर्सी एक है और अन्य HF है? नहीं, हमारे पास 2 जर्सी हैं, बाकी टोटल अभी HF है। इसे घर की है या बाहर से? हाँ, ये घर की है, ये 2nd जनरेशन की है। हाँ, थोड़ा तो उठाइए। ये ABS जिक की बछिया है। जी जी। और अभी ये फर्स्ट टाइम में बच्चा की थी। जी जी।
अभी इसमें कामाकाजी का ये सीमन डलवाए थे हम लोग, तो वो फीमेल आई है जी। और ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन की, लगभग 27-28 लीटर के आसपास ये फर्स्ट टाइम की थी। 27 से 28 लीटर दूध दे रही जी फर्स्ट जी। लैक्टेशन में। और ये दूसरी गाय है? ये हमारी सेकंड टाइमर है। जी जी। ये तो हमारी लगभग 53-54 लीटर दूध तक गई थी। अभी इस समय लगभग ये 3 महीने के आसपास प्रेग्नेंट हो गया। 53 से 54 लीटर। हाँ, इसकी लाइव मिल्किंग हुई थी, ये 10 दिन बच्चा किए हुए था, तो उस समय लगभग 44 लीटर इसमें दूध था। अभी ये लगभग 38 से 40 लीटर दूध कर रही है और 3 महीने की प्रेग्नेंट भी है ये। कि प्रयागराज में कोई ऐसा फार्मर नहीं जिनके पास इतना दूध वाली नहीं, गाय है? कोई भी, देखिए हम आपको रियल बताएं, कोई भी अच्छा खासा अगर 5-7 साल मेहनत कर दिया, ब्रीडिंग पे काम कर लेगा, जी जी तो वो भी यहाँ पे पहुँच सकता है बड़े आसानी से। जी। जी और मैट भी लगाए हैं नीचे? जी जी जी। फर्श भी बनी है ठीक ठाक, फैन भी लगाए हुए हैं, बस फॉगर नहीं लगा है आपके यहाँ भी? नहीं, फोगर अभी क्या है कि कुछ काम में, वही नए वाले फार्म में हम लोग बिजी थे, तो इसी वजह से नहीं लगवा पाए। जी। अब देखिए 1-2 दिन में खाली हो जा रहे हैं, तो बस तुरंत यहाँ पे लगवा देंगे। अब ये तीसरी गाय है, जी ये भी घर की है या? हाँ, ये ABS अरमादा की है, फर्स्ट टाइमर है। ये भी लगभग 27-28 लीटर दूध की थी। इसका सींग आपने नहीं लगाया? नहीं, रीजन ये था कि उस समय थोड़ा सा समय का अभाव था, मौके पे थे नहीं, हम लोग गए थे ट्रेनिंग पे, तो नहीं हो पाया, तो ये हुआ कि इसको छोड़ ही दिया अच्छा, जाए। सींग बात चल रही है, सींग रोधन किस समय, कितने समय में कराना चाहिए, कितने में आप हम लोग कराते तो हैं? लगभग ये मान के चलिए कि 12 से 14 दिन, 15 दिन पे करवा देते हैं। यानी जब बच्चा जिस दिन वो पैदा हुआ वो 15 दिन के बाद यानी 12वें से 15वें दिन के बीच में करा लेना चाहिए? करा लेना चाहिए। ना तो उसके पहले ना उसके बाद? जी जी जी। इससे उसको हानि पहुंचती है? हाँ, देखिए जितना ज्यादा टाइट वो होगा, जितना समय जाएगा, उतना उसको तकलीफ होगी। जी जी। और मैं देख रहा हूँ आपका जो ये नान बनाए हैं चारा खिलाने के लिए, अलग अलग है बिल्कुल? नहीं, वो पुराने समय में बना था, तो अभी तो हम लोग वहाँ पे जो बनवा रहे हैं वो हाईटेक एक तरह से बनवा रहे हैं, जी जी। तो अभी वहाँ पे ये सिंगल वाला नहीं रहेगा। अभी आपकी चौथी गाय जो बता रहे हैं? ये हमारी थर्ड जनरेशन की है, फर्स्ट टाइमर। ये अभी ये समझिए 2 दांत अब हुई है। हाँ। और ये सेकंड टाइम में 6 महीने, 6वां महीना चल रहा है प्रेग्नेंट के। जी जी। और इस समय भी इसमें लगभग 27 से 28 लीटर दूध है। ये लगभग हमारे यहाँ 47 लीटर दूध की थी फर्स्ट टाइम। 47 लीटर जी। फर्स्ट टाइम फर्स्ट लैक्टेशन में? जी। यानी कि दूध साथ साथ अब ब्रीड पर भी काम कर रहे हैं? नहीं, ब्रीड पे आप काम करेंगे तभी दूध पे जा पाएंगे। अभी हम ब्रीड पे ना काम कर रहे होते तो हम भी वही 20-22 लीटर पे ही रहते। ये ब्रीड की ही पावर है कि आज ये मान के चलिए आप फर्स्ट टाइमर अगर 40-42 लीटर दूध कर रही है तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, इसी साथ जैसे आप ब्रीड की हिस्ट्री भी रखते हैं, रिकॉर्ड कर रखते हैं जी। तो आप जैसे आपको बेचना हुआ, कुछ हुआ, तो उसमें अच्छा दाम मिल सकता है आपको? जी जी जी। ये भी HF में है? जी, ये भी HF में है, फर्स्ट टाइमर है। ये भी 2 दांत है। जी जी। अभी ये ड्राई हो चुकी है, अभी लगभग इसको 1.5 महीने हैं बच्चे देने में। ये भी घर की बच्चिया है? हाँ, ये इस बार सेकंड टाइम बच्चा करेगी। जी। और ये भी लगभग फर्स्ट टाइम में हमारे यहाँ 27 से 28 लीटर दूध की है। दूध। जी। तो जैसे आप इतनी गाय रखे हैं जो 47 से 53 तक की हैं, जी। इनको इससे खरीदने जाएं या कोई बेचने जाए तो कितना दाम होता है इनका? पहली चीज तो देखिए, आपको रियल बताएं, आज के डेट में कोई अच्छी गाय बेचना नहीं चाहता। जी जी। अगर आप आज के डेट में 40 लीटर 45 लीटर के फर्स्ट टाइमर लेंगे तो वो आपको मान के चलिए समथिंग 2 लाख के नीचे तो कहीं नहीं मिलने वाली है। जी। अब वो 25 लीटर वाली 35 लीटर बता के आपको 1.5 लाख का दे दे, वो बात अलग है। जी। लेकिन अगर रियल 40 लीटर दूध है तो वो मान के चलिए 2 लाख के नीचे नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगी। जी। नहीं, पहले से अब में गायों में रेट बढ़ चुका है? बढ़ चुका है। आज के डेट में आप ये मान के चलिए कि अगर आप 25 लीटर वाली ही गाय लेंगे तो वो भी समथिंग 1 लाख के आसपास आपको पड़ जाएगी। ये अगली गाय है? ये हमारी फर्स्ट टाइमर है। उड़ा चलो। आप यहाँ देख रहा हूँ सभी फर्स्ट टाइमर या सेकंड टाइमर ही हैं? नहीं, हम देखिए रीजन ये है कि हम 3 बार बच्चे लेने के बाद गाय सेल कर देते हैं, तो हमारी घर की बछिया जो है वो आ जाती हैं। जी। और ये सारी गाय हमारी घर की है। ये समझिए फर्स्ट टाइमर है। लगभग ये 2 महीने इसको पूरा हो गया है प्रेग्नेंट को। जी जी। इस समय भी इसमें लगभग 27 से 28 लीटर दूध तैयार है। कितने दिन गाभिन है अभी? ये 2 महीना पूरा हो गया, 3रा महीना चल रहा है इसका। 3रा महीना। जी, PD वगैरह हो गया है इनका। जी जी। जी। तो जैसे आप बछिया तैयार करते हैं तो एक बछिया को तैयार करने में कितना खर्च लग जाता होगा? मान के चलिए समथिंग एक बछिया तैयार करने में 75 से 80 हज़ार, अगर अच्छी डाइट वो देता है तो। जी। तैयार करने वाले 40-45 की भी करते हैं। जी जी। लेकिन हम लोगों के यहाँ मान के चलिए 70,000 के आसपास एक बछिया तैयार होती हो है। जाती है। जी। एक अगली गाय है एक? ये भी हमारी घर की है। जी ये ABS जुपिटर की है। जी।
और ये भी लगभग 20 से 22 लीटर दूध करती है। जी अभी इस समय सेकंड टाइमर है ये। जी जी और ये अभी कामाकाजी का इसमें सीमन पड़ा था, जी जी तो वो भी फीमेल आई है, अच्छा दूध कर रही है। ये उम्मीद है इसमें कि लगभग ये जाएगी 28, 27, 28, 29 तक जाएगी ये। चली जाएगी जी। और ये भी हमारी देखिए फर्स्ट टाइमर, ये अभी उदंत बछिया है, अभी तक ये दांत नहीं की है, अभी दांत नहीं तोड़ी? दांत नहीं की है। और अभी ये लगभग 1.5 महीने की प्रेग्नेंट हो गई है। जी जी और ये ब्रीड वर्ल्ड वाइड का, ये समझिए आप देखिए इसका ऑर्डर बहुत कम है, जी। लेकिन आज भी ये समझिए कि ये लगभग 28 से 29 लीटर दूध करती है। तो आप लोग विश्वास नहीं हुआ, ऑर्डर देख लीजिए खुद। अब ये आप देखिए, ये ब्रीड का देन है। जी अभी ये सेकंड टाइम में 1.5 महीने के आसपास प्रेग्नेंट हो गई है। जी जी। और आज भी ये खीरी है। अभी लगभग ये 22 से 23 महीने की बछिया है। 22 से 23 महीने की बछिया, फर्स्ट लैक्टेशन, जी। 28 लीटर दूध। हाँ। अब अगली और लास्ट गाय, ये गाय हमारी सेकंड टाइमर है। जी जी अब सेकंड टाइम में बच्चा करेगी। फर्स्ट टाइम में ये भी 27 से 28 लीटर दूध की है। इस समय तो ड्राई है ये, जी जी। अभी 2 महीने इसमें समय है बाकी बच्चे देने में। इसका थन थोड़ा सा अजीब दिख रहा है। नहीं, ये ABS की थी, जी जी तो थोड़ा सा अब जैसे जैसे ब्रीड बढ़ती जाएगी, जी जी। ब्रीडिंग पे काम होता जाएगा, तो ये अडर स्कोर और कम होता जाएगा, लेकिन दूध प्रोडक्शन इनका बढ़ता जाएगा। बढ़ता जाएगा। अभी अब आप हमारे यहाँ इतनी गाय देख रहे हैं, किसी गाय का थन आप लटकता हुआ नहीं पाएंगे। जी। तो आप जैसे जैसे ब्रीडिंग पे काम करते जाएंगे, वैसे वैसे आप बेटर करते जाएंगे। तो टोटल यहाँ पर नहीं है और पशु और के? नहीं, और हमारे वहाँ छाँव में बंधे हैं। जी क्या होता है, खाना खाने के बाद हम लोग वहाँ पे रेस्ट एरिया है, कच्ची मट्टी है, जी जी। वहाँ पे पेड़ का छाँव है, वहाँ पे रहती हैं, तो वो काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करती हैं। अच्छा, वो लैक्टेशन में नहीं है? नहीं, उनमें भी 1-2 गाय लग रही हैं, दूध दे रही हैं। जी जी। जो हाई मिल्किंग में है वो यहाँ पर है, फार्म पर? हाँ, हाई मिल्किंग यहाँ पे है। तो इनका एक छोटा सा डेयरी फार्म ही रहा ये। तो शेड आपका पुराना ही है? हाँ, ये तो पुराना शेड बना था। क्या साइज है इसका? ये है हमारा 22 बाई 44। कितने पशु आ जाते हैं इसमें? इसमें 22 आते हैं। 22 आ जाते हैं। जी। और जो नया बना रहे हैं कितने साइज बना रहे हैं? वो तो हमारा लगभग समथिंग, ये मान के चलिए आप 14 बिस्से में बन रहा है। 14-20 में। हाँ, तो वो बाउंड्री वाल भी रहेगा उसमें रेस्ट एरिया भी रहेगा। जी। तो वहाँ पे ये बांधने वाला सिस्टम नहीं रहेगा, क्यूबकल रहेगा, बाकी हेडलॉक वगैरह अपना खा के वहीं पे रेस्ट करे, वो खुले में। जो शेड वाला एरिया है उसका क्या साइज रख रहे हैं? उसका साइज है 110 बाई वो 60 है। जी। 60 बाई 110। तो ये रहा इनका डेयरी फार्म। लागत और कमाई पर बात कर लेते हैं। जैसे आपके यहाँ टोटल 29 पशु हैं। जी। तो चारा सभी खाती हैं, भले दूध 12 दे रही हैं। तो अब लागत और कमाई पर बात कर लेते हैं। तो आप चारे में क्या क्या देते हैं? अभी केवल सूखा भूसा चल रहा है और सुपर नेपियर हरा चारा चल रहा है। तो भूसा कितना लग जाता है? समथिंग 1 कुंटल के आसपास। 1 कुंटल। जी। क्या रेट पड़ता है? 6-6.25 रुपये पड़ता है। 6-6.25, यानी कि मोटा मोटी 6 रुपये लेकर चलें। हाँ, यानी कि 600 का भूसा हो गया आपका। हाँ। और हरा चारा? हरा चारा समथिंग 3 कुंटल से 3.5 कुंटल के आसपास। तो हरा चारा में कितनी लागत आ जाती है? उत्पादन में टोटल कॉस्ट जोड़ा जाए तो मान के चलिए लगभग 2 रुपए के आसपास पर किलो पड़ता है। यानी कि खुद खेत में जो हाँ, पूरा खर्च हुआ हो है। हाँ हाँ। तो खेत कितना है आपके पास? खेत लगभग हमारे पास 6.5 से 7 बीघे के 7 आसपास। बीघा। जी। तो हरा चारा कितने एरिया में लगाए हैं? लगभग 2.5 बीघे में है। 2.5 बीघे। जी। तो डेली कितना लग रहा है हरा चारा? 3 से 3.5 कुंटल के आसपास। यानी कि 3 कुंटल लेकर चले तो जी। तो क्या प्राइस में पड़ जाता है हरा चारा की लागत? 2-2.25 रुपए के आसपास पड़ता है लागत खर्च आती है। 2 रुपये में लेकर चले तभी 600 रुपये हो गया आपका। जी। 600 भूसा, 600 ये। इसके बाद आता है कंसनट्रेट। जी। फीड दाना। जी। तो दाने में क्या देते हैं? दाना हमारा पंजाब का चलता है एक, जी जी। तो वो लगभग मान के चलिए 4400 रुपए का 4400 रुपये का पर डे। 4300, 4350, 4400 रुपए का हाँ। पर डे का वो खर्च है। कितना देते हैं? एक गाय को मान के चलिए जो जैसा दूध जिनका है, जो ड्राई है उनको अलग चलता है, जो हाई मिल्किंग है उनका अलग चलता है। जी। तो लगभग 4400-4300 रुपए के आसपास पर डे का आता है। पर डे पड़ जाता है। जी। तो कितना दाना लग जाता है टोटल दिन में? 1 कुंटल के आसपास। 1 कुंटल। जी। यानी 43 रुपये किलो पड़ता है 1 कुंटल डेली का। हाँ। लागत है हर दाने की। जी। ये हो गया फीड।
फीड का और चारा। जी। अब इसके अलावा बहुत सारे खर्च पड़ जाते हैं, जैसे लेबर का हो गया। नहीं, लेबर कॉस्ट तो हमारे यहाँ है नहीं, क्योंकि हम घर ही के हम दोनों भाई हैं, जी पिताजी हैं, बच्चे हैं, वो अपना देख लेते हैं। जी थोड़ा सा मेडिकल खर्च ये मान के चलिए, आप अगर मंथली निकालेंगे जी जी कैल्शियम वगैरह मेडिकल का, जी जी तो समथिंग मान के चलिए कि 155-60 रुपये हम लोग जो काउंट करते हैं मंथली, जी 150 से 55 रुपये पर डे के हिसाब से वो आता है, मतलब 4500 रुपये महीने वो भी है। जी। इसमें क्या मिनरल मिक्सचर और कैल्शियम नहीं, वगैरह? मिनरल तो हम लोग देते नहीं, क्योंकि हमारा मिनरल ऑलरेडी उसमें ट्रेस मिनरल वगैरह मिले हैं। जी जी हम लोग केवल जैसे कुछ दवा वगैरह हो गया, उसके बाद ड्राई कैल्शियम आता है, DCP, जी जी। वो अपना चलाते हैं। कितना लग जाता है वो? वही लगभग मान के चलिए 120 रुपए के आसपास का पर डे का वो पड़ जाता है। 120 रुपये वो पड़ जाता है और लगभग 150 रुपये आपका मेडिकल खर्च जी जी। और 300 खर्च, 300 ये हो गया, 4300 आपका हो गया कंसनट्रेट का। हाँ, टोटल 5800 रुपये हमारा लगभग इस समय खर्च आ रहा है। अच्छा, दिन का 5800 रुपये खर्च आ रहा है। जी। उत्पादन दूध कितना हो जाता है टोटल? दूध 280, 285। 2 से 80, मतलब 2 कुंटल 80 लीटर या 2 कुंटल 85 लीटर नहीं? बस यही 80 से 85, 87, 88 बस यही रहता है। तो दूध को क्या करते हैं? दूध तो हमारा वही छेना पनीर वाले हैं, फिक्स वाले हैं, वही ले जाते हैं। 48 रुपये लीटर पड़ता है। तो कितने हो जाता है दूध डेली? लगभग 13,800, 700 यही आता है। एक चलता है जी। इसमें कि आपका 5800, हाँ, मोटी मोटा 6,000 आप पकड़ के चलिए। 6000 आपको लागत है, बाकी बचत है। हाँ, 7,500 के आसपास बचत है डेली की। जी। यानी कि महीने में लगभग 2 लाख बच जाता है आराम से आराम से। यानी कि आप एक छोटा सा आपके पास जगह है या जो आप करना चाहते हैं, तो डेयरी फार्म में इतना बचत हो सकता है। मेन चीज़ मैनेजमेंट और जी। ब्रीड की होती है। जी। कितना अच्छा मैनेजमेंट कर लें, कौन सा और ब्रीड प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको मान के चलिए जो आपका बेनिफिट हो रहा है उसमें से 40% तो डॉक्टर आके ले जाएगा। जी जी अगर आपको पास अच्छी नॉलेज है, प्रॉपर जी। मैनेजमेंट आपका अच्छा है, तो ये प्रॉफिट आपका बढ़ता ही जाएगा। जैसे आप 2016 से डेयरी फार्म शुरू किए जी। थे, तो इसके बीच में कौन कौन से परेशानियाँ आई, कौन कौन बीमारियाँ आई? नहीं, बीमारियां तो आती रहती हैं। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, आपको प्रॉपर नॉलेज है, जी जी तो बीमारियां कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो छोटी सी भी बीमारी बहुत बड़ी बीमारी है। तो अभी इस समय तो ऐसा नहीं लग रहा है हम लोगों को कि कोई भी बहुत तगड़ी बीमारी है जिससे हम लोग उबर ना पाएं। क्या क्या परेशानियाँ आती हैं? परेशानियां जैसे अब गर्मी का सीजन है, हीट स्ट्रोक वगैरह हो गया, फूल पाछा दिखाना हो गया। नहीं, देखिए, अगर गाय बच्चा देने के 1 महीने पहले अच्छा आप खान पान रखते हैं, ट्रांजेक्शन फीड अच्छा करा देते हैं, जी जी तो प्लासेंटा की इतनी बड़ी समस्या नहीं है। लेकिन अपने यहाँ तो हकीकत पूछा जाए तो कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है, पहली चीज। जी। तो इसलिए अच्छी जानकारी लेके अगर डेयरी फार्म में कोई आए तो सक्सेस रहेगा। यानी कि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, जैसे आप नया पशु बाहर से ला रहे हैं, उसका कुछ रिकॉर्ड नहीं होता, क्या फीडिंग हुई है, क्या नहीं फीडिंग हुई है, सब बता ही रहे हैं। तो प्रोलस का सबसे बड़ा कारण होता है कैल्शियम डिफिशियंसी, यानी कि कैल्शियम कमी के कारण ही यानी कि जो फूल पाछा जो बोलते हैं अपने अलग अलग क्षेत्रों में, वो निकलता है। इसके लिए आप क्या करते हैं? नहीं, हम लोग तो अभी पहले देसी इलाज करते थे, लेकिन अभी तो ये हम लोग एक प्रोडक्ट आया है, इसको कौन सा दिखाइए? ये आपको दिखा दें, ये पीछा मुक्ति है जी। और काफ़ी तगड़ा इसका रिजल्ट है, और ये पूर्णतः आयुर्वेदिक है। पूरा हाँ, आयुर्वेदिक है पूरा? हाँ, और इसका 100% कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जी और ये समझिए, आप जिस जगह डॉक्टर फेल हो जाए जी जी। उस जगह ये काम करता है। अच्छा। कंपनी 100% करती है, कहती है, लेकिन हम 95% गारंटी हम लेते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट है। जो भी यूज करेगा अच्छा। वो एक बार यूज करेगा, खुद दोबारा हमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद इसका प्रमोशन कर देगा, क्योंकि 1 साल से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं और इससे सर्टिफाइड हैं। अच्छा, इसके कंपनी क्या क्या गारंटी देती है इसकी? नहीं, कंपनी तो इसकी 100% गारंटी देती है। जैसे कोई किसान खरीदता है और उसका काम ना करे ये ना दवा, करे तो अगर वो दवा दे रहा है तो एक छोटी सी वीडियो बना ले, या तो कंपनी को भेज दे, जी। और उसके बाद अगर ये दवा काम नहीं करती तो हम गारंटी लेते हैं कि उसका टोटल पैसा वापस करवा देंगे। दवा भी वो रख ले, उसका पैसा भी वापस करवा यानी कि देंगे। दोस्तों, इसको खिलाने से पहले आप उस गाय का वीडियो बना लीजिए खिलाते हुए, कि ये एक तरह से प्रूफ आपके पास रहे कि हम दे रहे हैं, ये दवा हम अपने पशु को दिए हैं। उसके बाद ये प्रोलस से फिर भी हो रहा है, तब आपको ये कंपनी जो है पूरा पैसा आपका वापस कर देगी। तो
तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। बहुत तगड़ा है। अब जैसे देखिए अभी क्या है कि जैसे लोग डॉक्टर को बुला के इंजेक्शन वगैरह लगवाते हैं, उसमें क्या है दूध जाने की समस्या रहती है, इसमें वो सब समस्या नहीं है। दूध जाने की समस्या रहती है, जैसे एक बार प्रोलैप्स हो जाता है तो बाहर निकलने के बाद इन्फेक्शन बढ़ता ही जाता है। हाँ, उसके बाद ये एक छोटी सी प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। कहीं कहीं पे जानवर अगर सही मैनेजमेंट में ना रहा तो डेथ भी कर जाते हैं। जी जी अंदर इन्फेक्शन फैलता जाएगा, जी हो सकते जी हैं। तो जैसे कोई किसान इसे लेना चाहे, जी उसको इसकी आवश्यकता है तो कैसे ले सकता है? जी, आपके वीडियो में हम नंबर दे देंगे, वो डायरेक्ट ऑनलाइन भी ले सकता है। जी और अगर हमारे लोकल का है वो नहीं ले पा रहा है तो वो हमसे संपर्क करे, हमारे पास भी अवेलेबल रहता है, यहाँ से भी मिल जाएगा। बड़े आसानी से है, वो जो नंबर हम देंगे उस पर वो अपना बुक करके वो ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। दोस्तों इनका नंबर और जो कंपनी का नंबर भी वीडियो में और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यदि आवश्यकता हो तो इसे ले सकते हैं। तो मैनेजमेंट में सबसे बड़ी चीज़ आती है बीमारियों की। जी तो ये बहुत सारी बीमारियां होती हैं, वायरस जनित होती हैं, जैसे खुरपका मुंहपका हो गया, गला घोंटू हो गया, बहुत सारी होती हैं। जो टीका वगैरह लगता है फिर लगवाते हैं? हाँ, हम लोग लगवाते हैं वो प्रॉपर। हाँ, जैसे कौन सा टीका किस महीने में लगवाते हैं? नहीं देखिए, जैसे हम लोगों के यहाँ साल में 2 बार केवल वैक्सीनेशन होता है। जी जी इधर आपका मार्च में होता है, जी उधर आपका अक्टूबर में होता है। जी तो हम लोग क्या है प्रॉपर हमारे यहाँ डॉक्टर से कंसल्ट रहते हैं, जी जी तो वो टाइम टू टाइम आके अपना जी। टीका वगैरह करवा देते हैं। तो यानी कि जो गवर्नमेंट द्वारा लगवाता है वही लगवाते हैं? जी ठीक। इसके अलावा जैसे हीफर वगैरह में? जी, हीफर में हम लोग जैसे अब देखिए वो डिवार्मिंग तो अपनी जगह है, ब्रुसेला का इंजेक्शन इनको कंपलसरी जरूरी है, तो हम लोग वो तो ध्यान देते हैं प्रॉपर। 2 साल के पहले लगता है? जी 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 जी। एक ब्रुसेला हो गया, FMD हो गया, HS हो गया। जी जी, ये तो कंपलसरी है। और तीसरे की और आगे लंपी के लिए जी LSD का भी, जी। यानी कि ये टीके आपको लगवाना कंपलसरी है। नहीं, अगर आप टीके लगवाते हैं तो ये मान के चलिए 60% आपके फार्म से बीमारी नहीं आएगी। नहीं आती जी। और एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और आती है जैसे मेस्टाइटिस वगैरह इनमें, तो उसके क्या करते हैं? नहीं, पहले तो हम लोग बहुत दवा करते थे, जी। अभी तो हम लोग केवल देसी दवा पे काम कर रहे हैं। एक इंग्लिश दवा है लगाने की, बाकी टोटल अपनी देसी दवा है, जी। जो कि मान के चलिए 20 से 25 रुपए में नॉर्मली ठीक ठाक हो जाता है। जैसे गायों में जब चारा का चेंजेस होता है, जी। कुछ होता है, तो थोड़ा पेट में दिक्कत आती है। जी, उसके लिए आप नए चारे के साथ मीठा सोडा ऐड कर दीजिए, जी जी तो आप बेटर रहेगा वो। जी और जैसे नया भूसा होता है तो किसान क्या करते हैं कि तुरंत उसको स्टार्ट कर देते हैं। जी। कोशिश ये करें कि कम से कम 3 से 4 घंटे उसको भिगा के रखें, उसके बाद खिलाएं। और दूसरी ये बात है कि जैसे कोई कुछ भी दाना दे रहे हैं उसको एकाएक न दें, हाँ। धीरे 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 इससे करके। उनका जो माइक्रोफ्लोरा हो वो डिस्टर्ब ना हो और उनका पाचन क्रिया न घबराए। जी जैसे HF और जर्सी गायों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं किलनियों की। जी आपके फार्म में मैं देख चुका, जी। किसी गाय में किलनी नहीं है। नहीं, उसके लिए इसके पीछे देखिए क्या करते हैं आप? आइवरमेक्टिन का आप इंजेक्शन लगवाइए, जी तो उससे ये है बेनिफिट हम लोगों को, जैसे हम लोग हर 6 महीने पे लगवा देते हैं, जी जी तो जो 1 साल में हम लोगों को 4 बार डिवार्मिंग करनी है वो 2 बार करनी पड़ेगी। जी जैसे एक बार हम लोग आइवरमेक्टिन लगवा दिए जी तो 3 महीने के बाद इनको डिवार्मिंग करेंगे, प्लस उसका जो साइकिल है वो 6 महीने चलेगा। जी फिर 6 महीने पूरे होने पे फिर हम लोग लगवा दिए, जी तो फिर वो हम लोगों को देखा जाए तो डबल बचत हो जाती है, किलने से भी छुटकारा है प्लस डिवार्मिंग से भी। वो अंदर के बाहर के दोनों को कीड़ों को खत्म करता है। ये तो हो ही जाता है। सबसे बड़ी बात आती है साफ सफाई की। जी। जो किलनियाँ होती हैं वो कहीं दीवार में सुराख में घुस जाती हैं, वहाँ से अंडे देती हैं। अंडे से बहुत सारे लार्वा निकलते हैं, उसे फिर फैलती जाती हैं। जी, जी। हजारों करोड़ों फैलती जाती हैं फिर से। सबसे मेन बात साफ सफाई होती है। जी। आपके यहाँ देख रहा हूँ काफी साफ सफाई है। जी। तो हमें लगता है एक नहीं, हम लोग प्रॉपर हर 2 दिन के बाद जी जी दवा का छिड़काव करते रहते हैं। जी जी तो अभी क्या है कि आप प्रॉपर अगर दवा का छिड़काव करते रहेंगे तो जमीन पे वो रहेंगी नहीं, ऊपर उनको लगा ही है तो कोई समस्या नहीं होती। नहीं होगी जी, ये मेन चीज़ है। तो जैसे आज कोई नव युवा है डेयरी फार्म में आना चाहता है, जी, तो उसके लिए आगे फ्यूचर में क्या स्कोप है? नहीं बहुत अच्छा स्कोप है। और ये पहली चीज़ तो ये है कि ये कंपटीशन का धंधा नहीं है। जी आप जितना प्रोडक्शन करेंगे उतना आपका सेल होगा, जी तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये है कि कोई भी आए प्रॉपर नॉलेज लेके आए, ट्रेनिंग लेके आए। ट्रेनिंग लेकर है। अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो ना आए तो ज़्यादा बेटर है। जी जी।
ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया, अपना फार्म दिखाया। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।